हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। जैसा कि आप सभी को मैं बतलाया हूँ कि अभी 30 डेज़ का मास्टर क्लास प्रारंभ किया गया है और इन 30 डेज़ में झारखंड के सारा जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, जैसे झारखंड सचिवालय, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड का जो एलडीसी है का या कंप्यूटर ऑपरेटर का है, या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इन 30 डेज़ जो 30 दिनों में जो हम लोग कैसे क्लास करेंगे उसके बारे में मैं बतला रहा हूँ, जिसका आज पहला डे है, पहला क्लास है। तो इसमें आज हम लोग 5 टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं। झारखंड का परिचय, झारखंड का सामान्य परिचय, पहला में झारखंड का मानचित्र, झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, पलामू जिला और मुंडा शासन व्यवस्था। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और झारखंड का जो सिलेबस है उसका संपूर्ण क्लास के पश्चात सारा सिलेबस हम लोग कवर कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारा नागपुरी का भी क्लास आने वाला है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। यदि आप नागपुरी पेपर 2 के रूप में लिए हुए हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। चलिए फिर हम आगे चलते हैं और ध्यान में ये रखिए कि यदि आप क्लास से बहुत लाभान्वित हो पा रहे हैं तो अपने साथ साथ में और दूसरों को भी शेयर कीजिए, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार से क्लास करते हैं। तो पहले हम देखते हैं झारखंड का मानचित्र, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं झारखंड के मानचित्र की ओर, ठीक है। ये रहा झारखंड का मानचित्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि झारखंड इस प्रकार से है और इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में और दक्षिण में क्या है, ठीक है। तो पूरब में क्या है इसका, तो पूरब में आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पड़ता है, और उत्तर में बिहार है, ठीक है। और आपका दक्षिण में क्या चीज़ है, उड़ीसा है। देखिए झारखंड उड़ान पब्लिकेशन का मैं बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे समझ से बहुत अच्छा ही किताब है, शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इसको मैं जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद मैं एक तरफ से मैं चलता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ अभी गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिला को। तो 3 जिला को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं ठीक से। तो इन 3 जिला को क्या देख रहे हैं कि लातेहार, गढ़वा, पलामू तीनों जिला मिलकर के एक प्रमंडल बनता है, जिसका नाम है पलामू प्रमंडल, ठीक है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है सर, है ना। चलिए आप ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से है ना। चलिए इस प्रकार से क्या चीज़ है यहाँ पे, 3 जिला है और है ना, ये 3 जिला मिला करके एक प्रमंडल बनता है जो कि पलामू प्रमंडल है। आपको बहुत आसान तरीके से सारा जिला याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अगला 3 जिला, ठीक है, जो कि एक अलग प्रमंडल का निर्माण करता है, एक अलग प्रमंडल है। तो उसके लिए मैं ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी देखिए आपको यहाँ पे 3 जिला हैं, कौन कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां। यहाँ पे 3 जिला मिला करके कौन सा प्रमंडल बनता है, ये बतलाइए। एक पलामू प्रमंडल हो गया, है ना। और ये कौन सा है,
कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। ये कौन सा है? कोल्हान है। चलिए 3 3 6 जिला हो गए। और अगला हम लोग फिर देखते हैं 6 जिला, है ना। बहुत आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा कि पहला जो बतलाया उसमें कितने जिला है? 3 जिला है। कौन कौन है? तो पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। कौन कौन? गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है। और दूसरा प्रमंडल बतलाया है जो कोल्हान प्रमंडल है, इसमें कौन कौन है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। चलिए, तो 3 3 6 जिला पढ़े हैं। और फिर हम लोग देख लेते हैं 6 जिला को, ठीक है। तो 6 जिला में कौन कौन जिला को देखते हैं। 6 जिला मिल करके एक प्रमंडल बनता है जिसका नाम है संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल में कौन कौन जिला है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर से मैं बात कर रहा हूँ साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये 6 जिला है, ठीक है। 6 जिला मिल करके क्या बन रहा है? एक प्रमंडल बन रहा है जिसका क्या नाम है? संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। जिसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये देख लिए, यहाँ पे क्या है? ये जामताड़ा हो गया, ये आपका देवघर है, फिर ये दुमका है, ये आपका क्या चीज़ है? गोड्डा है, यहाँ पाकुड़, ऊपर में साहेबगंज है। तो देखिए इस प्रकार से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें गौर से देखने की बात यह है कि आपको कौन जिला का जो सीमा है किसके साथ लग रहा है, और या फिर किस जिला के साथ लग रहा है, या फिर किस राज्य के साथ लग रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करता हूँ फिर से, आप यहाँ पे 6 जिला तो देख लिए। तो इसमें आपको 3 जिला यहाँ पे मैंने पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे 3 जिला यहाँ पे है। और उसके बाद क्या है कि आपको 3 जिला जो है, खास मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको, चलिए बार बार ये बैक कर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कितना जिला है? 3 जिला है। और यहाँ पे आपको ये 3 जिला यहाँ पे है और 6 जिला यहाँ पे है। तो कुल कितना हो गया? 3 3 6 6 12 जिला तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिर कितना बचता है? 12। कुल कितना? 24 जिला है ना। तो चलिए इस 3 जिला में देखते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गढ़वा जो है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच करता है, ठीक है। गढ़वा जो है ना, यहाँ से इस प्रकार से इधर यूपी है ना, ये यूपी है। और इधर क्या चीज़ है? तो छत्तीसगढ़ है। ये आपका बिहार हो गया, है ना। और ये पश्चिम बंगाल है। और नीचे में क्या चीज़ है? उड़ीसा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए गौर से, गढ़वा जो है 2 राज्य को टच कर रहा है। किसको किसको? तो इसका जो है कि बाउंड्री कहाँ टच कर रहा है? तो यूपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। जबकि पलामू जो है वो किसको टच कर रहा है? तो बिहार को टच कर रहा है, ठीक है। और गढ़वा जो है बिहार को भी टच करता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखते हैं साहेबगंज, ठीक है। तो साहेबगंज जो है यहाँ इस प्रकार से है, इधर 2 राज्य को टच करता है ना। किसको किसको टच करता है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल को। उसी प्रकार से आपका देखिए जो ये पूर्वी सिंहभूम है, ये 2 राज्यों को टच करता है, पश्चिम बंगाल और किसको? उड़ीसा को। उसी प्रकार से सिमडेगा जो है 2 राज्यों को टच करता है, किसको किसको? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को, ठीक है। तो आज मैं सभी जिला को मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 जिला पढ़े हैं पलामू प्रमंडल में, पलामू, गढ़वा, लातेहार। और कोल्हान प्रमंडल में क्या देखें? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। और फिर आपका संथाल परगना में कौन कौन देखें? तो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा। अब चलिए मैं बात करता हूँ उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर को, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ किसका?
तो दक्षिण छोटानागपुर का मैं बात कर रहा हूँ। तो दक्षिण छोटानागपुर में कौन कौन जिला है उसको देखिए। ठीक है, तो दक्षिण छोटानागपुर में ये 3 जिला को छोड़ देते हैं तो बचेगा क्या? यहाँ से है सिमडेगा, खूंटी, रांची। ठीक है, और आपका रांची के बाद क्या चीज़ है? तो यहाँ आ जा रहा है लोहरदगा होते हुए, गुमला होते हुए। ठीक है, और बीच में खूंटी भी है ना। तो अब यहाँ पे देखिए सिमडेगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा और गुमला, इसमें कुल कितना जिला है? 5 जिला है। तो ये 5 जिला मिल करके है ना कौन सा हुआ? दक्षिण छोटानागपुर हुआ। ठीक है, दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल। अब बचा कितना? तो चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, ठीक है, और गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। तो बचा कितना? तो किनारे किनारे से देखें, कोडरमा 1, गिरिडीह 2, धनबाद 3, बोकारो 4, रामगढ़ 5, हजारीबाग 6 और चतरा 7। तो मतलब 7 जिला। ठीक है, तो 7 जिला मिल करके क्या बनता है? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल बनता है। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, इसको मैं घेरा में करता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ से ये चतरा हुआ। ठीक है, इधर आपको बोकारो, धनबाद तक हम जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना जिला है? 7 जिला है ना, 7 जिला। ठीक है, रामगढ़ थोड़ा सा ऊपर से लाइन चला गया है, ध्यान से देखिएगा। तो 7 जिला ये हो गया है ना। तो 7 जिला, इधर 5 जिला, और यहाँ पे कितना? 6 जिला, यहाँ पे 3 जिला और यहाँ पे 3 जिला। ठीक है, और यहाँ पे कितना ये है? 7 जिला। तो आप देखिए आपको प्रश्न क्या है आ सकता है, सबसे अधिक जिलों की संख्या किस प्रमंडल में है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है। उसके बाद किस में है? तो संथाल परगना में है। उसके बाद किस में है? तो दक्षिणी में है। और उसके बाद किस में है? तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, दोनों में बराबर है 3-3। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बाद आपको ये भी पता है कि बाउंड्री लाइन कहाँ कहाँ टच कर रहा है। मैं बात करता हूँ बिहार में, तो बिहार में कुल 10 झारखंड के जिला हैं जो कि बिहार का जो सीमा को छूता है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी जो है कि 10 जिला हैं जो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए फिर से, इसको मैं ऐसे कर दिया अंडरलाइन। आपका गढ़वा से यहाँ हो जाता है, सिमडेगा से हो जाता है और यहाँ से हो जाता है। ठीक है, 10 कौन कौन है? साहेबगंज, गोड्डा 2, देवघर 3, गिरिडीह 4, कोडरमा 5, हजारीबाग 6, चतरा 7, पलामू 8, गढ़वा 9। अच्छा, एक दुमका है, छूट गया था 10। फिर से देख लीजिए, साहेबगंज 1, गोड्डा 2, दुमका 3, देवघर 4, गिरिडीह 5, कोडरमा 6, हजारीबाग 7, चतरा 8, पलामू 9 और गढ़वा 10। तो इस प्रकार से आपका 10 जो है कि टच कर रहा है कि इसमें बिहार में। उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ पश्चिम बंगाल में, तो साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और पूर्वी सिंहभूम 10। तो 10 जिला किस में टच किया? पश्चिमी सिंहभूम में। और 10 जिला किस में टच कर रहा है? बिहार में। अब इधर का देखते हैं उड़ीसा की ओर, तो पूर्वी सिंहभूम 1, सरायकेला खरसावां 2, पश्चिमी सिंहभूम 3 और सिमडेगा 4। तो 4 जिला किस में टच कर रहा है? तो 4 जिला टच कर रहा है आपका किस में? तो ये टच कर रहा है आपका उड़ीसा में। और मैं बात कर रहा हूँ सीमा को छू रहा है, उड़ीसा राज्य को सीमा को छूने वाला 4 जिला है। कौन कौन? तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। चलिए मैं बात करता हूँ अब किसका, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ कौन कौन सीमा छू रहा है, कौन कौन जिला हमारा राज्य का? तो झारखंड राज्य में से सिमडेगा का मैं बात करता हूँ, गुमला का 2, लातेहार 3 और गढ़वा का 4। तो 4 जिला आपका छत्तीसगढ़ को भी छूता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला है जो कि गढ़वा है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ कि वैसे कौन कौन जिला है जो कि 2 राज्यों की सीमा को छूता है, तो एक तो हो जाएगा आपका कौन? साहेबगंज, और एक हो जाएगा दुमका। दुमका को देखिए, दुमका के इधर बाउंड्री लाइन टच कर रहा है और इधर भी कर रहा है। ठीक है, तो जो कॉर्नर पे है, जो कोना पे है, उसको पहचान करना आसान है, लेकिन बीच में भी वैसे 2 जिला हैं जो कि 2 राज्यों को सीमा को छूता है।
जैसे एक तो हो गया दुमका और दूसरा है कौन सा, तो है ये सरायकेला खरसावां, देख रहे हैं ना, जो कि किसको, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा को छूता है। तो आपको कोना कोना क्या याद रहेगा, साहेबगंज, इधर पूर्वी सिंहभूम, इधर सिमडेगा, इधर गढ़वा, लेकिन दो और जिला है कौन, दुमका और सरायकेला खरसावां। ठीक है, इस प्रकार से कितना हो गया, 4 2 6, 6 ऐसा जिला है जो कि 2 राज्य की सीमा को छूता है। लेकिन गढ़वा एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को छूता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, और एकमात्र गढ़वा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को सीमा को छूता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो झारखंड का जो मानचित्र है, नक्शा है, वो कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है ना, 5 राज्यों के बीच में है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसमें मात्र 2 ऐसा जिला है जो कि किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा, खूंटी छोड़ करके सभी जिला जो है कि हमारा बाउंड्री लाइन को टच करता है। झारखंड को जो किनारे का जो बाउंड्री है ना, उस लाइन को मतलब बाहरी सीमा को छूता है, से हर एक जिला टच होता है। ठीक है, लेकिन लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसा है जो कि पूरा बीचा बीच में है ना, किसी भी राज्य को सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से इतना वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। यदि इसमें कुछ आपको डाउट रह गया होगा तो इसको आप फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो लेकिन ज़्यादा अच्छा हो, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और इस प्रकार का क्लास आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो चलिए, यहाँ तक हम तो रिवाइज कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, झारखंड का परिचय पहला हमारा था तो वो हो चुका है। ठीक है, झारखंड का मानचित्र है ना। अब हम झारखंड की परिचय की ओर बढ़ते हैं। जो है इसका दूसरा जो टॉपिक है आज का, वो है झारखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, तो झारखंड का सामान्य परिचय में भी कोई खास चीज़ नहीं है, चूँकि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आप रुचि रखते हैं। इससे यदि आप परिचित हैं कंपटीशन क्या है नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और यदि आप यह पहला आप अभ्यर्थी होंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को गौर से सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ नए अभ्यर्थियों के लिए और पुराने अभ्यर्थियों के लिए। जो पुराने अभ्यर्थी हुए मतलब पहले फॉर्म भर चुके हैं और 1-2 बार परीक्षा दे चुके हैं, है ना, तो उनके लिए एक कोई खास चीज़ नहीं होगा। लेकिन खास चीज़ उनके लिए है जो कभी परीक्षा नहीं दिए हैं और यह या तो अभी ये तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, है ना, या फिर आप कुछ दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी तक कोई परीक्षा नहीं दिए हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है। झारखंड का परिचय में हम क्या देख रहे हैं पहले, तो इसका गठन कब हुआ है, तो यहाँ पे स्टार मार्क है, मतलब इस परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, गठन कब हुआ है, तो इसका जो है कि 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, जो कि 15 नवंबर 2000 का किनके जन्मदिन है, तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। ठीक है, 15 नवंबर को। तो इसी 15 नवंबर के दिन में क्या हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इसीलिए हम लोग 15 नवंबर 2000 को इसका झारखंड का गठन हुआ है, जो कि झारखंड 28वां राज्य है। ठीक है, भारत का 28वां राज्य है। अब हम आगे बात करते हैं, इसका राजधानी क्या चीज़ है, रांची है। जो भी स्टार लगा हुआ है, जो तारांकित है, तारा का निशान जो दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, उपराजधानी दुमका है, उपराजधानी दुमका है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, प्रस्तावित मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, मतलब प्रस्ताव में है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। तो कहने मतलब उपराजधानी जो है कि मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह भी होने वाला है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति मतलब इसका होता है विस्तार। तो विस्तार जो है यहाँ पे पूर्वी देशांतर अक्षांश और देशांतर में इसका विस्तार बताया गया है। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट, है ना, 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। तो 21:58:10 से 25:19:15 उत्तरी अक्षांश तथा 83:19:50 से लेकर के 87:57 पूर्वी देशांतर तक इसका क्या चीज़ है, तो भौगोलिक स्थिति है, तो विस्तार इसका हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राज्य का विस्तार। तो राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण,
उत्तर से दक्षिण, उत्तर में क्या है? बिहार है, दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं सीधा सीध में, तो इसका 380 किलोमीटर की दूरी है। यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से कहाँ? तो पश्चिम में क्या चीज़ है? तो छत्तीसगढ़ है। अभी हम मैप देखे हैं ना, तो पूरब में पश्चिम बंगाल से अगर छत्तीसगढ़ तक सीधा हम लोग दूरी तय करते हैं तो कुल कितना दूरी है? 463 किलोमीटर की दूरी है। अब आगे देखते हैं भौगोलिक सीमाएं। तो भौगोलिक सीमाएं भी हम लोग तुरंत जो है देख चुके थे, है ना। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर, मतलब पश्चिम और उत्तर कोना में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश में 15वां स्थान है। तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर जो फिर से पुनर्गठन हुआ, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका पूरा देश में 15वां स्थान है ना। और नोट, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2019 व जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है। तो कहीं आपको 14 मिलेगा, कहीं 16 मिलेगा, ठीक है। तो पहले 14 मिलेगा, लेकिन अब क्या चाहिए? 16 है, ठीक है। तो इसमें साफ लिख भी दिया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 व जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का राज्य, है ना, कितना वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल जो है कि गौर से देख लीजिए, 79,716 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जबकि शुरू में क्या लिखा हुआ था? 79,714 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वह जो है पहले का था, जो 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है ना। ये सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के तहत बतलाया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42%। ये भी तारांकित क्या हुआ, मतलब परीक्षा में पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्रफल अगर बात किया जाएगा तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरा क्षेत्रफल का 97.75% है, ठीक है। 77,922 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्या चीज़ है कि 97% है। और शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1,792 वर्ग किलोमीटर है, जो कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है उसका 2.25% है। अब आगे देखते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो इसमें रमेश बैस को बतलाया गया है, लेकिन रमेश बैस के बाद जो है राज्यपाल अभी नए नियुक्त हो चुके हैं। तो ये 10वें राज्यपाल थे, जबकि 11वें राज्यपाल CP राधाकृष्णन जो है ये भी वर्तमान में है, ठीक है। तो रमेश बैस को हम लोग पहले मानेंगे, ठीक है। और अब जो 11वें राज्यपाल, ठीक है, अब जो यहाँ पे इसको काट के 11वें राज्यपाल जो हैं आ चुके हैं, है ना, CP राधाकृष्णन, है ना। तो चलिए तो आगे देखते हैं। 11वें राज्यपाल हमारे कौन हो गए? CP राधाकृष्णन रमेश बैस के बाद आए हुए हैं, है ना। नोट, कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का क्रम 10वां है। देखिए, विनोद चंद्र पांडे जो थे ना, शायद दूसरे तीसरे में थे, तो उसमें एक कार्यवाहक थे, मतलब राज्यपाल थे नहीं। जब राज्यपाल यहाँ पे झारखंड में नहीं थे तो उस स्थिति में इनको नियुक्त किया गया था, जो कि कार्यवाहक के रूप में थे। तो इनको हम लोग गिनती करेंगे तब ये इनका क्रम हो रहा है 10वां रमेश बैस का, और CP राधाकृष्णन का हो रहा है 11वां, ठीक है। यदि इनको नहीं किया जाए तो फिर एक घट जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में यदि मेंशन किया रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अनुसार थोड़ा सा देख लीजिएगा किस प्रकार का प्रश्न है, उसको समझ करके आपको आंसर देना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन। चलिए तभी हम लोग क्या देखे हैं कि CP राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री भी हमारे 11वें राज्यपाल हैं। मतलब अब तक 11 राज्यपाल हमारे झारखंड में हो चुके हैं और 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, है ना। मतलब 11 बार जो है बन चुके हैं। तो हेमंत सोरेन, हेमंत जी जो है हमारे भी मुख्यमंत्री साहब हैं। इनका जो है कि 29 दिसंबर 2019 से अब तक, मतलब 29 दिसंबर के उन्होंने शपथ लिए थे, सो अब तक इन्हीं का चल रहा है। अभी तक झारखंड में 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। यदि व्यक्ति की बात किया जाए तो 6 व्यक्ति हैं,
तो पहला में कौन थे? अर्जुन मुंडा, ठीक है। उसके बाद कौन थे? बाबूलाल मरांडी, सॉरी, सबसे पहले थे बाबूलाल मरांडी थे ना। चलिए, जो भी हो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और उसके बाद शिबू सोरेन हुए। उसके बाद आपके कौन हुए? फिर रघुवर दास हुए, ठीक है, मधु कोड़ा हुए, और अभी वर्तमान में कौन है? तो ये हेमंत सोरेन है। तो मैं बतला दूं कि बाबूलाल मरांडी रहे हैं बीजेपी से, अर्जुन मुंडा भी रहे हैं बीजेपी से, और शिबू सोरेन के जो पिताजी हुए, जिनको हम लोग गुरुजी के नाम जानते हैं, शिबू सोरेन जी, ये जेएमएम से हुए हैं, है ना। और ये भी जेएमएम से ही हैं, हेमंत सोरेन। और मधु कोड़ाक में बात किया हूँ, ये निर्दलीय थे, उस समय किसी दल से नहीं थे, निर्दलीय थे। तो निर्दलीय, आपका प्रश्न बनता है कि निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो मधु कोड़ा। और यदि मैं बात करूं गैर आदिवासी में से, तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो रघुवर दास, ठीक है। चलिए मैं आगे में बात करता हूं, ठीक है। इसमें क्या चाहिए? विधानसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान में कार्यवाहक सहित 11वें अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब इसका एक योग है कि 11वां मुख्यमंत्री, 11वां राज्यपाल और 11वां अध्यक्ष, है ना। नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो बाबूलाल मरांडी किससे हैं? तो भाजपा से हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डॉक्टर रवि रंजन, जो कि 13वें न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय रांची देश का 21वां न्यायालय है, ठीक है, देश का 21वां न्यायालय है। विधायिका एक सदनीय है, एक सदनीय है, जैसे कि आपका बिहार में 2 सदनीय है ना। तो यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? विधानसभा सीट, ठीक है, 82 निर्वाचित, है ना। और 82 निर्वाचित, इसमें क्या चाहिए है? 81 एवं 1 मनोनीत। जो कि आप मनोनीत, ये जो है इसका कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है, कट कर दिए। तो कुल यहाँ पे कितना ये हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 14 सीट है, जिसमें से कि एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 है, अन्य के लिए 8 है, ठीक है। 8, 5 और 1 है। राज्यसभा सीट कितना है? 6 है, ठीक है, राज्यसभा सीट कितना है? 6 है। और प्रमंडल 5 है, जिला आपका 24 है। तो देखिए एक्चुअली ये किताब जो है कि तुरंत तो छपता है नहीं, हालांकि इसका नया अपडेट आ चुका है दूसरा, लेकिन ये पुराना ही समय मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको मैं परिवर्तन करके मैं बतलाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं? तो झारखंड का सामान्य परिचय जो होता है उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए इसके आगे में क्या चीज़ है? तो अनुमंडल कुल कितना है? 45 है ना। राज्य निर्माण के समय 33 अनुमंडल थे, लेकिन अभी कितना है? 45 है। प्रखंड कितना है? तो 263 है ना। झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद, मतलब 64 था लेकिन 63 हो गया है, चूँकि झरिया को विलय कर लिया गया है किसमें? तो धनबाद नगर निगम में विलय कर लिया गया है। अधिसूचित प्रखंड की संख्या कितना है? 12 है ना। जिला परिषद की संख्या कितना है? 24 है ना। और क्या चाहिए? गांव की संख्या कितना है? तो 32,620 है। वार्ड की संख्या कितना है? तो 1400 है। ग्राम पंचायत की संख्या कितना है? 4,403 है। और सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से लिया गया है। अधिसूचित पंचायत संख्या कितना है? तो 2071 है। पंचायत समिति, है ना, का संख्या कितना है? तो ये 212 है। शहरी स्थानीय निकाय कितना है? 50 है। और नगर निगम 9 है। तो यहाँ पे आने के बाद जो है कि मैं रुक रहा हूँ नगर निगम में, ठीक है, क्योंकि नगर निगम को आपको ठीक से देखना बहुत ज़रूरी है ना। नगर निगम में कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो रांची 1, धनबाद 2, देवघर 3, आदित्यपुर 4, चास 5, मेदिनीनगर 6, हजारीबाग 7, मानगो 8 और गिरिडीह 9 है, ठीक है। रांची, धनबाद, देवघर, ठीक है। आदित्यपुर, चास, देखिए 2 एक ऐसे हैं जो कि जिला के नाम से नहीं अलग है, एक मानगो भी अलग है, ठीक है। हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर, चलिए इस जिला का नाम है, आपको ध्यान में रहेगा।
लेकिन आदित्यपुर, चास और मानगो, ठीक है, आदित्यपुर जिसको आप क्या जान रहे हैं, आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, और चास मानगो, मानगो कहाँ है, तो ये गिरिडीह बोकारो के आसपास में मानगो है। लेकिन आपको जो है कि एक चास है, ठीक है, तो चास मानगो और गिरिडीह आपको इस ध्यान में रखना है। नगर परिषद की संख्या कितना है, 20 है ना, जिसमें कि गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद की संख्या ये बतलाया जा रहा है। नगर पंचायत भी कितने हैं, 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति कितने, एक हैं, जो कि जमशेदपुर है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 15 सितंबर 1979 को हुआ था। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, 15 सितंबर 1979 को हुआ था। शहरों, टाउन की संख्या कितना है, तो 218 है। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जिला, मतलब ऐसे जिला जहाँ पे 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक क्या चीज़ जनसंख्या हो, उसे जिला 10 है ना। कौन कौन है, तो बोकारो है, रामगढ़ है, सरायकेला खरसावां है, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, अब पलामू, गिरिडीह है। राज्य में महानगर की संख्या, तो महानगर 3 है, कौन कौन है, धनबाद, जमशेदपुर और रांची, ठीक है। देखिए ये सब आपको इतना आसानी से पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ों को, चूँकि इतना आसानी से आपको याद होने वाला नहीं है। तो मैं, यदि आपको दिक्कत है तो बार बार इस चीज़ को सुनिएगा और गौर से ढंग से पढ़िएगा, या नहीं तो आप अपने कॉपी कलम निकालिए और उसमें लिखते जाइए, ठीक है। इसको आप जो है कि पॉज कर करके जो है लिखते जाइए और फिर से प्ले करके आप सुनते जाइए वीडियो को। चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ। राज्य में महानगर की संख्या कितना है, 3 है, जो कि धनबाद, जमशेदपुर और रांची है। छावनी बोर्ड 1 है, जो कि रामगढ़ है। छावनी बोर्ड कौन सा है ना, यहाँ पे पूरा फौजी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, 3367 किलोमीटर। और राजकीय राजमार्ग कितना है, 1232 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय कौन कौन है, देखिए 1, 11, 1, 14, 5 है, मतलब क्या हुआ, केंद्रीय, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक जो है ना, एक क्या चीज़ है, तो केंद्रीय, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 हो गया। और राज्य में विश्वविद्यालय संख्या कितना है, 11 है। डीम्ड विश्वविद्यालय 1 है। निजी विश्वविद्यालय 14 है। और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने, 5 हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। और राजकीय भाषा प्रथम हो गया हिंदी, दूसरा में 16 है। 16 में क्या चीज़ हो जाएंगे, तो जितना हम लोग जो अभी पेपर 2 में जो ले रहे हैं ना, सारा हो गया है। हालांकि इसमें कुछ कुछ को मेंशन नहीं हुआ है, जैसे भोजपुरी वगैरह नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। तो उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, पंच प्रगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका द्वितीय राज्य भाषा है। और आगे है, सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। और प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन है, तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, ये 4 को क्या चीज़ है, औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, ठीक है। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि झारखंड जब गठन हुआ था तो उसके बाद कुछ कुछ जिला बढ़े हैं। तो उसमें कितना जिला था, तो 18 जिला था। उसके बाद फिर कितना जिला बना है, 6 जिला बना है। कौन कौन, तो आपका 2003 में बना है कौन, लातेहार, सिमडेगा, है ना। उसके बाद फिर कौन बना है, तो जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, ठीक है। और खुर्टी और रामगढ़। तो 2003 में बना है कौन, लातेहार, ठीक है। उसके बाद बना है सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। और 2007 में कौन बना है, तो खुर्टी और रामगढ़, ठीक है। इस प्रकार से 6 जिला और बढ़ते हैं, तब जाकर कितना हो जाता है, 24, ठीक है। चलिए,
थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं इसका सामान्य परिचय में। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिला, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे प्रमंडल, उसमें एक पलामू प्रमंडल था जिसमें 3 जिला है, कौन कौन, गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो यदि सबसे अधिक प्रखंड देखा जाए किस जिला में है तो है पलामू। पलामू में 21 है, उसके बाद गढ़वा में आपका 20 है और रांची में 18 है। उसके बाद अन्य जिला में फिर कम कम प्रखंड है, ठीक है। तो सबसे अधिक किस्म हो गया पलामू हो गया, फिर गढ़वा में, फिर रांची में है। और सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल आपको बतलाए थे भी मैप में कि सबसे अधिक इसमें है तो उठी छोटागपुर में 7 है, ठीक है। दक्षिण में कितना है तो 5 है। संथाल प्रगना में कितना है 6 है। और आपका कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में कितना है 3 है। तो यहाँ फिर से आ गया इसमें सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन कौन है, पलामू और कोल्हान है, 3 है ना। कोल्हान जो है कि नवनिर्मित प्रमंडल है, ठीक है। पहले कोल्हान नहीं था लेकिन बाद में कोल्हान को बनाया गया है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्या चाहिए तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, चतरा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति कितने हैं 32 है। और इन 32 में से 8 क्या चीज़ हैं तो आदिम जनजाति हैं, ठीक है। 8 क्या चीज़ हैं तो ये आदिम जनजाति हैं, ठीक है। बत्तीस में से क्या चाहिए 8 आदिम जाति है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या चीज़, सेवा ही लक्ष्य। इसका क्या चीज़ है स्लोगन है ना, सेवा ही लक्ष्य। किसका तो झारखंड पुलिस का। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितना है तो 427 गो क्या चीज़ है थाना है। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या 5 है। कौन कौन है केंद्रीय कारा मतलब जेल है ना, सेंट्रल जेल कौन कौन है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दूसरा में दुमका में है ना, तीसरा हजारीबाग में है, मेदिनीनगर मतलब डाल्टनगंज है ना, और फिर एक जमशेदपुर में है। तो इस प्रकार से 5 क्या चीज़ है जेल है, केंद्रीय कारा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर और घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। तो देखिए कहीं पूछता है कि जयप्रकाश केंद्रीय कारा कहाँ है मतलब किस जिला में है, तो ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि जयप्रकाश केंद्रीय कारा सिर्फ पढ़ कर रहिएगा तो है ना, या पढ़ लीजिएगा ना हजारीबाग में एक सेंट्रल जेल है लेकिन नाम पता नहीं है। पलामू से पलामू मेदिनीनगर पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा आपको जानते हैं चूँकि रांची में है ना। दुमका से दुमका आ जाएगा समझ में, लेकिन यहाँ पे 2 में ध्यान रखना है, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग और घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। ये डी है तो मतलब गिरिडीह नहीं समझना आपको, जमशेदपुर में ये है। उल्टा पुल्टा ढक्कन पुलट टाइप के समझ लीजिएगा और फिर बकवास करते रहिएगा है ना, तुक्का मार के आ जाइएगा परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में डाकघरों की कुल संख्या कितना है तो 3097 है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था तो 19 जनवरी 2009 को हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की स्थिति क्या है 2018 के अनुसार से तो 0.599 मध्य वर्ग में शामिल है। HDI में देश का स्थान कितना है 34वें है। राज्य प्लस यूटी, यूटी मतलब क्या हो गया, यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना उसको यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलिए अब आगे झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, ठीक है, जो अभी देखें लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां और खुट्टी और रामगढ़, ठीक है। तो ये सब कब हुआ था तो 2001 में हुआ था, ठीक है। हम उसमें 2003 बोल दिए थे है ना बाय में, कोई बात नहीं। अच्छा तो ये 2001 में हुआ था। तो 18 के बाद 19वां जो जिला बना था 4 अप्रैल 2001 को बना था लातेहार है ना, जो कि पलामू से बनाया गया है अलग करके। और 20वां जिला जो है कि बनाया गया है 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा, जो कि दुमका से अलग करके बनाया गया है, पहले दुमका में शामिल था। 21वां जिला बनाया गया है 30 अप्रैल 2001 को, जो कि सिमडेगा है ना, गुमला से अलग करके बनाया गया है सिमडेगा को। और 22वां जिला भी 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया है जो सरायकेला खरसावां है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम से बनाया गया है। सरायकेला खरसावां कहाँ से बनाया गया है पश्चिमी सिंहभूम से। अब 23-24 जो है ना 12
सितंबर 12 सितंबर 2007 को खुट्टी और रामगढ़ को बनाया गया है। ठीक है, तो खुट्टी को बनाया गया है रांची से और रामगढ़ को बनाया गया है हजारीबाग से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या चीज हैं कि हम लोग इसका देख चुके हैं। ठीक है, देखिए और अगला जो फिर हम लोग को पढ़ना था इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं? झारखंड का ऐतिहासिक परिचय नहीं पढ़े हैं ना, अब मुंडा शासन व्यवस्था नहीं पढ़े हैं, 2 चीज़, और खुट्टी जिला 3 चीज़ नहीं पढ़े हैं, सॉरी पलामू जिला 3 चीज़ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अब तक हम लोग का 2 चीज़ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए अधिक समय नहीं लगेगा, हम लोग देख लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ पलामू जिला को। ठीक है, हालांकि जिला के लेकर के हमको अलग से इसका क्लास रखना चाहिए था, इसलिए मैं इसमें से जिला को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। और झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, चलिए झारखंड का ऐतिहासिक परिचय को आप देख लीजिए। ठीक है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। ठीक है, विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो काल और नाम, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से है? तो पुंड्र या पुण्य नाम से है। ऋग्वेद में क्या चीज़ है? तो किकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में क्या चीज़ है? वात्य प्रदेश है। वायु पुराण में क्या चीज़ है? मुरंड है। समुद्रगुप्त या प्रयाग प्रशस्ति में क्या चीज़ है? मुरुंड है। विष्णु पुराण में क्या चीज़ है? मुंड है। ठीक है, और आगे देखते हैं। भागवत पुराण में क्या चीज़ है? तो इसका किकट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, महाभारत दिग्विजय पर्व में, महाभारत या दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक, पशुभूमि या करखंड या अरखंड कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में कलिंग देश कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड, देखिए झारखंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहा गया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक झारखंड कहा गया सभी में, है ना। कहाँ कहाँ में? तो तारिक ए फिरोजशाही में भी झारखंड कहा गया है। तारिक ए बंगला में भी झारखंड कहा गया है ना। सियार उल मुतखरीन में भी क्या झारखंड कहा गया है। कबीर के दोहे में झारखंड कहा गया है। जायसी द्वारा पद्मावत में भी झारखंड कहा गया है। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। लेकिन आईने अकबरी में जो है कि कोकरा या खंखारा कहा गया है। जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या चीज कहा गया है? तो कुकुट या कुकुट देश। ठीक है, और टॉलमी इसको क्या चीज कहा है पता है? नहीं पता। देखिए टॉलमी क्या बोला है इसको? तो टॉलमी इसको मुंडल बोला है। ठीक है, और फाहियान द्वारा कुकुटलाड कहा गया है। और ह्वेनसांग क्या कहा है? तो किलोना सुकालाना। वाह रे वाह, क्या नाम है? किलोना सुकालाना या फिर कर्ण सुवन कहा है। कौन? ह्वेनसांग द्वारा कहा गया है। मुगल काल में इसको क्या कहते थे? तो खुखरा, कुकरा या कोकराह कहते थे। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में क्या कहते थे झारखंड को? तो खोखरा के नाम से जानते थे, खोखरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए नोट, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्य उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और अब आगे देखिए, प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासकों शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, प्राचीन काल में गुप्त शासक एवं गौड़ शासक कौन? शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक क्या चीज किया था? तो शासन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? तो मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्र
क्षत्रिय राजवंशों का शासन हुआ। ठीक है, अब आगे क्या चीज़ है, तो ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए, है ना, राजमहल क्षेत्र के लिए क्या नाम दिया था, कि चिंग कायलॉ। किसके लिए, तो राजमहल क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए नहीं। तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एकोह। किसके लिए, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एकोह नाम से दिया गया था, शब्द का प्रयोग किया है। कैप्टन टैनर ने के सर्वेक्षण के आधार पर 1924 ईस्वी में दामिन एकोह की स्थापना हुई थी। तो दामिन एकोह की स्थापना कब हुआ था, तो 1824 में। 1824 में दामिन एकोह की स्थापना हुआ था। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कंकजोल नाम से संबोधित किया गया है। तो देखिए, ये संथाल परगना को नरीखंड और कंकजोल नाम से संबोधित किया गया है। कब, तो प्राचीन काल में। कब, तो प्राचीन काल में। ठीक है, 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो रांची का अन्य नाम क्या था, तो विल्किंसनगंज या किशुनपुर। ठीक है, तो किशुनपुर रांची को ही बाद में जाना गया है। चलिए, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश। आदिवासी अब झारखंड में किस प्रकार से आते हैं, है ना, उसका क्या रहता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्रम, पहला क्रम में कौन आता है, तो असुर आते हैं। ठीक है, असुर लोग आते हैं। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति रांची, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, इसके अगर बात किया जाए तो रांची, लोहरदगा, गुमला में इनका देखा जाता है, और ये सबसे प्राचीनतम जनजाति के रूप में झारखंड में आए हुए हैं। दूसरा में क्या चीज़ है, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया, संभवतः कैमूर की पहाड़ी से होकर, कहाँ से, तो कैमूर की पहाड़ी से होकर छोटनागपुर में प्रवेश किए हैं। ठीक है, कोरबा का कोई जिक्र इस में नहीं है। ठीक है, तीसरा में, चौथा में क्या चीज़ है, मुंडा उरांव हो। तो मुंडा उरांव हो जो है, अगर इन लोग देखा जाए तो मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना की में योगदान दिया था। और उरांव बात किया जाए तो उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे हैं। ठीक है, राजमहल और पलामू नामक दो शाखाओं में बसे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चेरो, खरवार, संथाल। ठीक है, तो चेरो, खरवार और संथाल में बात किया जाए तो ये 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटनागपुर क्षेत्र में बस चुके थे या बस चुकी थी। ठीक है, मतलब 1000 ईस्वी तक जो है ना, इन सभी को छोड़कर, है ना, झारखंड में पाए जाने वाले सभी जो है कि जनजाति यहाँ पे आ चुके थे, मतलब सबसे लेट में यही लोग आए थे। चलिए आगे देखते हैं, वैदिक साहित्य में, है ना, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजन या शिष्णु का देव कहा गया है। तो ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है, लिंग पूजन या शिष्णु का देव कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, और क्या चीज़ है, तो महाभारत काल में झारखंड वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। और क्या देखते हैं, तो जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को करखंड भी कहा जाता है। ठीक है, करखंड भी क्या कहा जाता है, किसको, तो झारखंड को। क्यों, तो जनजातियों की अधिकता के कारण, जनजाति यहाँ अधिक थे इसीलिए इसको करखंड कहा गया है। और इसका लास्ट है, झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र में कर्ण सुवन के नाम से भी संबोधित किया गया है। ठीक है, किसको, झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र को, ये जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है ना, इसको कर्ण सुवन के भी नाम से भी इसको
संबोधित किया गया है, कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। किसको? तो नागपुर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मुंडा जो शासन व्यवस्था है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके बाद जो है एक और इसमें रह जा रहा है, वो है पलामू जिला। ठीक है, पलामू प्रमंडल के जो पलामू जिला है ना, इसको तो दो चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि बाद में देखेंगे। चलिए फिर हम लोग इसी का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से यदि आपको अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। चलिए फिर, इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जाते जाते आप इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे।